श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बरापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांचा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्चित वो परम दिव्य वाणी जिसको जो भी साधक पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है उसको एक सहज शांति का अनुभव होने लगता है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान कृपा कर रहे हैं अर्जुन पर। दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन और भगवान की दिव्य वाणी निश्रित हो रही है और वहां अर्जुन के मन में जो जो शंकाएं थी भगवान सबका समाधान करते 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 एक एक अध्याय में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे मन में भी अनेक प्रकार की शंकाएं होती है। जो भी अर्जुन की जैसी पात्रता रखता है, जिसके भीतर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, लालसा होती है, पिप्सा होती है, उसकी सब शंकाओं का समाधान प्रभु करते हैं। ये बहुत बहुत ही गोपनीय ज्ञान वाला राज विद्या राज गुहा योग भगवान के श्रीमुख से निश्रित। और भगवान एक एक श्लोक के अंदर भगवान ने कहा कि सब विद्याओं का राजा है ये। संसार की जितनी विद्याएं हम पढ़ते हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ विद्या जो है वो राज विद्या योग, ये परमात्मा की जो है। और ये दिव्य ज्ञान एक बार भीतर हमारे आत्मसात हो जाता है तो सदा के लिए हो जाता है। ऐसी दिव्यता भरा हुआ है भगवान इस राज गुहा योग में। वो इतनी गोपनीय गोपनीय बातें अर्जुन को बताते हैं क्योंकि अर्जुन प्रिय सखा है, भक्त भी है, श्रद्धा भी रखता है, विश्वास भी है और निष्ठा में परिणित है। और भगवान कहते हैं कि जो देवी संपदा से युक्त होता है, जो दोष दर्शन नहीं करता है, जो समाज में सेवा करता रहता है, भगवत नाम स्मरण करता रहता है, बस भगवान की कृपा से उसके भीतर भगवान वो दिव्य ज्ञान का खजाना खोल देते हैं उनके लिए। और भगवान ने इस तरह से संसार में तो जैसे है सब अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, यहाँ एक सूक्ष्म बात समझने के लिए साधक के है कि जहां कहीं संसार में हमें प्रतिकूलता महसूस होए, जब हम सहज होने लगे, तब भीतर से ये भाव आना चाहिए कि भगवान ने कहा कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, या तीन प्रकार के लोग सदा विद्यमान रहेंगे। कुछ आसुरी प्रकृति के लोग होंगे, कुछ उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे, कुछ मोहनी प्रकृति के लोग होंगे। और उनकी वजह से हमें कहीं न कहीं कोई साधन में या सेवा में या संसार के किसी भी कार्य करने में अनेक प्रकार के विघ्न आ सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा मानते हुए ये सृष्टि बनी ही ऐसी है। पहले से भीतर इस बात को दृढ़ता से जो स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर सहजता से समता हो जाती है। फिर क्या होगा, कोई आपको कैसे भी कुछ शब्द कहेगा, तब लगेगा अरे संतों ने कहा है, सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति किसी को गाली बक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, कुछ ऐसी घटना घट रहा है, तो आपको लगे ये पागल है, तो आपके मन में विक्षेप नहीं होगा, तुरंत भगवान की बात याद आ जाएगी। अरे कुछ ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ कहीं नशे में धुत होकर कुछ भी शब्द बोल रहा है, संतों के सन्मुख आ जाते हैं, संत उस पर भी कृपा दृष्टि डालते हैं। परिवार के लोग में कई बार जाके संतों के समक्ष बैठ जाते हैं और कहते हैं महाराज जी देखिए ना, ये ऐसे इनके जो है अवगुण दुराचार आ गए हैं, ये नशा करते हैं, ये करते हैं। वो बड़ा क्रोधित होकर उनकी शिकायत करते हैं, लेकिन संत महात्मा उन पर भी कृपा करते हैं। वो कहते हैं धीरे 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 छूट जाएगी। उनसे कहते हैं अरे आप ये सब कुछ करते हो, अरे भगवान के भोग लगा के कुछ ग्रहण करना चाहिए। आप जो भी पाएं वो भगवान के प्रसाद
अर्पित कर दें, फिर आप आनंद से पाएँ। बस ऐसी छोटी सी बात भीतर एक शब्द रूप में बिठा देते हैं और फिर वो जब भगवान के समक्ष जाता है, अरे मुझे ये ऐसी जो नशीली पदार्थ है, इसका तो मैं भगवान के भोग लगा ही नहीं सकता। अरे फिर धीरे धीरे ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, संतों की बात आत्मसात करने से उसका कल्याण होने लगता है। तो इस प्रकार की तीन प्रकृति के लोग के बारे में भगवान बता रहे थे, जिसमें आसुरी प्रकृति जो अपने प्राणों को ही पोषण करते हैं, जो स्वार्थ में प्राणित रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो आसुरी प्रकृति के होते हैं। भगवान राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बता रहे थे। भगवान कह रहे थे कि ये जो है अकारण ही सबको कष्ट देते हैं, बिना किसी कारण के। उनको वैसे ही दूसरों को दुख देने में बड़ा आनंद आता है, उनको सुख महसूस होता है। धीरे उनके रक्त में इस प्रकार के केमिकल्स हो जाते हैं कि बिना दिन भर में किसी से लड़े झगड़े तो उनको भोजन नहीं पचता है। बस वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अकारण ही किसी से राग द्वेष करके कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और एक मोहिनी प्रकृति के होते हैं, जो आलस्य, निद्रा, प्रमाद में ही पड़े रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं संसार में क्या चल रहा है, मैं क्यों आया था, मेरा क्या उद्देश्य था, मुझे क्या कर्तव्य पालन करना चाहिए। वो विवेकहीन होते हैं, उनको यही पता नहीं होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, वो कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो सब मोहिनी प्रकृति के होते हैं। इतना सुनते अर्जुन कहते हैं, अरे भगवान, ये आप कहाँ इन पापियों की इतनी बातें आप मुझे सुना रहे हो। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, इस संसार धरा में इन सब प्रकृति लोगों के बीच में कुछ महात्मा लोग भी विराजते हैं, जिससे ये धरती पुण्य भूमि जो पवित्र हो जाती है ऐसे महात्माओं से। ये टिकी हुई उन महात्माओं के पीछे है, ये सृष्टि संसार चल ही रहा ऐसे देवतुल्य जो संत महात्मा हैं, उनके प्रभाव से है। और बस फिर भगवान के मुख से जब ऐसी बात सुनी तो अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं महात्माओं के गुण जानना चाहता हूँ, जिनके सानिध्य में बैठने से हमारा भगवत नाम स्मरण बढ़ने लगे। एक सहज हमारे गुण की प्रवृत्ति परिवर्तन होने लगे। अगर हम रजोगुण में हैं तो धीरे धीरे हमें सद्गुण आने लगे। उनके पास में बैठते ही एक सुख और शांति का अनुभव होने लगे। एक सहज नाम स्मरण में साधन बढ़ने लगे। और जो किसी प्रकार की हमसे कोई कामना नहीं चाहते हैं, उनके भीतर कोई इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की लालसा नहीं है, केवल हमारे आत्म कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे जो है वो महात्मा लोग होते हैं, महान आत्मा। और आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं आता है, तब तक आत्मा परमात्मा से मिलन नहीं होता है। बस ऐसे महात्मा लोक संग्रह करते रहते हैं। लोक संग्रह का मतलब सब लोग संसार को इकट्ठा करके परमात्मा में लगाते रहते हैं। उनका एक ही ध्येय है कि सबका भगवान के बैंक में खाता खुल जाए, कैसे न कैसे उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाए। और वो ऐसा कहते कहते भगवान ने 14वें श्लोक में एक और कहा, सतत कीर्तन माम यतन्ति दृढ़व्रता। रो रात दिन अखंड कीर्तन करते हैं, तेल धारावत। बस जहां मौका मिले उनको तो वहीं पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो नित्य और निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं। उनकी मुखारविंद से सतत नाम संकीर्तन निकलता रहता है। जो पल भगवान के नाम संकीर्तन में बीत जाए वो पल खास होता है।
भगवान के चरणों में मन बुद्धि लगने से भगवान में प्रेम का प्रकाश होता है। बस ऐसे करके इसलिए मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे न कैसे, कैसे न कैसे, कैसे न कैसे भगवान में हमारी मन बुद्धि लगी रहे और दृढ़व्रत होके लगे रहते हैं। दृढ़व्रत का मतलब है स्वीकार करते हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, और वो नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते रहते हैं और बारंबार भगवान का ध्यान होकर अनन्य प्रेम से शरीर से, इंद्रियों से, मन से जो भी क्रिया होती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और मन, सबको परमात्मा से युक्त कर देते हैं। और इस प्रकार से ये 11 जो है, ये सब परमात्मा में प्राण होने से उनकी एकादशी हो जाती है। भगवान की उपासना में रहते हैं। भगवान की उपासना मतलब पास बैठकर भगवान का ध्यान भजन करते हैं। ऐसा ही उनका उपवास होता है। वो भगवान के शरण में पास में बैठकर भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। भगवान उनका वर्णन करते 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 अब 15वें श्लोक में भगवान आगे सभी प्रकार के साधनों का सार बता रहे हैं। जैसा हम पहले भी संतों के श्री मुख से सुनते आए कि एक सगुण निराकार की साधना करते हैं, कुछ निर्गुण निराकार की करते हैं, कुछ सगुण साकार की करते हैं। बस ये ऐसा ही है जिस प्रकार एक किले के 4 दरवाजे हैं, कोई इस दरवाजे से भीतर आ रहा है, कोई इस दरवाजे से भीतर आ रहा है, कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, और भीतर जाकर देखते हैं अरे चौक तो एक ही है। बस अलग अलग साधन पद्धति से अलग अलग साधक चलते हुए आते हैं और सब परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। बस ऐसा ही भगवान वर्णन कर रहे हैं। और भगवान वर्णन करते 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 भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन च पीयन्ये यजन्ते माम उपासते एकातवेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुख। कुछ लोग ज्ञान योग का साधन करके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और कुछ लोग अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, एक मेक होकर भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को पृथक पृथक भाव से उपासना करते रहते हैं। आहा हा हा। संतों के श्री मुख से कहते हैं जो भूख होती है वो तो एक ही होती है, लेकिन भोजन विविध प्रकार के होते हैं। फिर एक और मुख्य बात है, जो तृप्ति होती है वो भी एक होती है। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे साधक हो चाहे संसारी हो, सबको भूख समान रूप से लगती है। अब अनेक प्रकार के भोजन हैं, जिसके पास सुख सुविधा है बहुत सारी, वो विभिन्न प्रकार के साधन प्रसाद इकट्ठे कर सकता है, और जिसके पास कुछ नहीं हो दाल रोटी से आनंद लेता है। लेकिन सब उदर पूर्ति के बाद में जब भगवान का प्रसाद भीतर जाता है, तृप्ति है वो सबकी एक जैसी होती है। बस ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि अनेक प्रकार के सभी साधक होते हैं, वहां कहीं साधन का भेद नहीं है। भगवान ऐसा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, अरे हम तो ये साधन करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे अपने साधन को सर्वश्रेष्ठ मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी तुलना में दूसरे साधन को निकृष्ट मानना ये भूल है। बस इस भूल को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के साधन है, और इसमें निर्भर करता है साधक की उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी पात्रता क्या है, उसकी श्रद्धा क्या है, उसका विश्वास क्या है। और अलग अलग साधन होने से उपासना की प्राप्ति एक समग्र परमात्मा की ही होती है। बस भगवान यही कहते हैं, जो उसको प्राप्त कर लेता है वो कृत कृत्य ज्ञात ज्ञात्वा प्राप्त प्राप्त हो जाता है। जो उसको करना था वो कर लिया है, जो उसको जानना था वो जान लिया है।
और जो उसको प्राप्त करना था उसको प्राप्त कर लिया है। बस ऐसे ही जब भ्रम और संशय मिट जाते हैं तब सारे साधन एक हो जाते हैं। बस भगवान ने ऐसे कहा कि ज्ञान योगी क्या करता है, इसको विवेक पूर्व अपने सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत होता है भगवान की कृपा से। और विवेक जागरण होने से उसको सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य, ये सबका ज्ञान का बोध होने लगता है। और जैसे जैसे बोध होने लगता है तब उसको सर्वत्र व्यापक परमात्मा उसको दृष्टिगोचर होने लगते हैं। वो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। वो कहते हैं भगवान गुणों से अतीत है इसलिए निर्गुण है, वो तीनों गुणों से पार है और निराकार है। निराकार का भाव है कि आप कोई भी आकार अपने मन में रखोगे तो एक सीमित आकार तक स्थित हो जाओगे। परमात्मा निराकार है, बस आप जिसमें आपकी निष्ठा बन जाए, आपका प्रेम जागृत हो जाए, वैसा ही आकार बनकर आपकी आराधना कर सकते हैं। चाहो तो छोटे लड्डू गोपाल बना लो, चाहे तो कुमार अवस्था में भगवान के दर्शन कर लो, चाहे जैसे भाव में करना चाहो, बस चाहे शांत भाव से कर लो, चाहे दास्य भाव से कर लो, चाहे सखा भाव से कर लो, चाहे माधुर्य भाव से कर लो, चाहे वात्सल्य भाव से कर लो, जैसी जिसकी जैसी भावना हो बस वैसा भाव कर सकते हैं। इसलिए सगुण साकार में वासुदेव सर्वम की सब प्रकार से नित्य और निरंतर दृष्टि रखते हुए एक ही भाव से उपासना की जाती है। तो निर्गुण निराकार में मन को एकाग्र किया जाता है और मन को एकाग्र करके और फिर साधन भजन किया जाता है और वहां ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। भीतर एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, संसार से विलग हो जाते हैं, असत्य संसार को त्याग कर सत्य परमात्मा में परिणित हो जाते हैं। और वैराग ऐसा केवल वस्त्रों का धारण करना वैराग नहीं है। वैराग का मतलब है किसी से वैर नहीं करना, और राग मतलब कहीं चिपकना नहीं। जिसके जीवन में फिर वो ग्रस्ती क्यों ना हो, वो कहीं किसी में राग नहीं करता है, कहीं किसी में द्वेष नहीं करता है, हर परिस्थिति में एक आनंद मनाता है। और कहीं धन में, परिवार में, शरीर में, मकान में, गाड़ी में कहीं चिपकता नहीं है, कहीं उसकी आसक्ति नहीं है। तो सच्चे अर्थ में वो ग्रस्त में रहता हुआ संत है, उसके वैराग धारण किया हुआ उसने। भगवान कहते 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 आगे कहते हैं वो कर्म योगी जो है वो क्या करता है, वो पूरे संसार को परमात्मा का विराट स्वरूप मानकर सेवा करता है। सब जगह सर्वत्र कण कण और जन जन में मेरे परमात्मा व्याप्त है। उसकी सारी क्रियाएं, सारे पदार्थ बस सेवा 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 सेवा। वो कहता है नर सेवा ही नारायण सेवा है। जहां मौका मिलता है वहां चूकता नहीं है वो कर्मयोगी है। अपना कर्तव्य कर्म करके सेवा में ही परमत रहता है। और ऐसे करते 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 वो एक भीतर एक सेवा करने से उसके भीतर एक सहज शांति का अनुभव होता है। लेकिन जो ज्ञान योगी होता है वो ब्रह्मानंद में आनंद लेता है, उसको एक अखंड आनंद की अनुभूति होती रहती है, नित्य और निरंतर होती रहती है। और भगवान का भक्ति योग वाला साधक है जो सगुण साकार की उपासना करता है, उसको अनंत मात्रा का सुख, जो आनंद है, उसकी अनुभूति होती रहती है। तो कर्म योग में शांति का अनुभव करता है, ज्ञान योग के अंदर अखंड आनंद का आनंद लेता है, और भक्ति के अंदर तो अनंत मात्रा का आनंद उसको प्राप्त होता है, जो परमानंद होता है उसके जीवन में। विषयों में भी हमको थोड़ा थोड़ा सुख अनुभव होता है। संसार में कई विषय होते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा सुख होता है, लेकिन दुख साथ में जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त होता है, 1000 गुना अधिक विषयानंद से ब्रह्मानंद का आनंद होता है। लेकिन उससे भी 1000 गुना अधिक ब्रह्मानंद के आनंद से भी विरह आनंद होता है। और वो विरह आनंद में जैसे गोपियां भगवान के विरह में कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रात दिन उस प्रेमी प्रभु के लिए विरह में रोती रहती है, पर इस रोने में भी एक सुखानुभूति है। इसीलिए कहा है कि विषय आनंद से हजार गुना ब्रह्मानंद है, लेकिन ब्रह्मानंद से भी हजार गुना है उस रोने में सुख है जो विरह आनंद में होता है। एक एक इंद्रिय से कृष्ण को जो पीती है वह गोपी है। जहां कहीं बांसुरी की धुन भीतर ऐसे समा जाती है, एक मेक हो जाती है कृष्ण के साथ में। भगवान उसी का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान कहते 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 हैं कि जब तक हमारा कहीं संबंध नहीं होता है तब तक भावना नहीं बनती है। इसलिए कोई ना कोई भगवान से संबंध बना ही लेना चाहिए। जिसका जैसा भाव हो, दास्य भाव हो तो दास्य भाव का से सेवा भाव से संबंध बना ले। अगर सखा भाव से है तो भगवान को मित्र बना लें। माधुर्य भाव से है तो भगवान को प्रेमी बना लें। और वात्सल्य भाव से है तो लड्डू गोपाल की जैसे सेवा कर लें। जो जैसा भाव जितना मजबूत होता चला जाएगा उतना ही प्रेम का संबंध प्रगाढ़ होने लग जाता है। इसलिए सारी चेष्टा केवल अपने भावना से भावित हो जाती है और सहज भगवान में प्रेम होना। प्रेम होने के लिए संबंध बहुत जरूरी है और संबंध के लिए अपनापन जरूर हो जाता है। जैसे बेटे से क्या होता है, अपने पुत्र से एक संबंध होता है, ये मेरा पुत्र है, बस उसमें जैसे जैसे हमारा अपनापन हो जाता है, वो प्यारा लगने लगता है बस संबंध होने के बाद में। ऐसे ही भगवान से कोई ना कोई संबंध होने जाने से भगवान से एक रूप होने लगते हैं। आहा, भगवान उसी लिए कहते हैं कि जो सतत कीर्तन करता रहता है, नाम गुणों का कीर्तन करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है और बार बार मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से भगवान की उपासना करता रहता है। और भगवान ने इस तरह से 3 प्रकार के जो साधन है, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, उनका वर्णन करते करते कहते हैं सभी जो है वो भगवान से युक्त रहते हैं। अब भगवान आगे जो है 16वें श्लोक में अब भगवान यहाँ पर कुछ विभूतियों का वर्णन करते हैं। आहा, ये विभूतियां मतलब विशेष ऐश्वर्य से युक्त जो होती है वो विभूति कहलाती है। जो विशेष भगवान का ऐश्वर्य है वो सच्चिदानंद घन है, सर्वशक्तिमान है, वो आनंद स्वरूप है, वो प्रेमानंद है। और विशेष विभूतियों से जानने से क्या होता है, हमारी भक्ति बढ़ जाती है, हमारा प्रेम बढ़ जाता है भगवान के प्रति। क्योंकि मन का एक स्वभाव है, संतों के श्रीमुख से सुना है, मन हमेशा सर्वश्रेष्ठता चाहता है। अगर जैसे हमें कोई गाड़ी है खरीद के लाएं और उसके बाद में हमें एक और उससे सर्वश्रेष्ठ कोई गाड़ी दिखाई देती है तो हमारा मन सहज उसमें आकृष्ट हो जाता है। बस ऐसे संसार की एक एक चीज में देखो, धीरे 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 आज बहुत सुंदर कोई हमने वस्त्र बाजार से खरीद के लेके आए पहनने के लिए, उससे अगले दिन कोई नए डिजाइन का, नए फैशन का आता है तो हमारा मन वहां आकृष्ट हो जाता है, उससे सर्वश्रेष्ठ चाहता है। बस ऐसे संसार में सर्वश्रेष्ठ 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 और सर्वश्रेष्ठ ढूंढते 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 अरे हमारे ठाकुर जी से तो कोई सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। बस उस ठाकुर जी में उस मन लग जाता है, वहां तक की उसकी यात्रा हो जाती है, उसको सहज प्रेम होने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये विशेष ऐश्वर्य से युक्त विभूतियां वही आत्मसात कर सकता है अर्जुन जिसके बीच में दोष दृष्टि नहीं है। अन्यथा क्या होगा, विशेष विभूतियों से ऐश्वर्य जब भगवान प्रकट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका रहेगी, अरे भगवान तो अपने स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं उनके लिए ये ज्ञान है ही नहीं, ये राज विद्या राज गुहा योग है जो बिल्कुल भक्ति और प्रेम में लबालब हुआ है, एक में एक हुआ है। जिस प्रकार जलेबी रस में ओत प्रोत हुई हुई है, जो डूबा हुआ है प्रेम में, भगवान उसके लिए ये ऐश्वर्य से विभूतियां प्रकट कर रहे हैं। और भगवान ने इस गीता जी में
लगभग 193-94 विभूतियों का पूरी गीता जी में जगह जगह जहां आवश्यकता हुई भगवान ने वो भाव प्रकट किए हैं। और केवल ऐश्वर्य से अपने हृदय की बात खोलते हैं। भगवान कहते हैं वो परम वचन, वह रहस्य शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां कहीं भी हो। बस ये ऐश्वर्य बताने के पीछे भगवान की ऐसी चेष्टा होती है कि जिस प्रकार एक गौ माता क्या करती है, एक बछड़ा जब दूध पीने लगता है तो उसको दूध पीने नहीं देती है, ताकि उसके भीतर और लालसा और व्याकुलता और चेष्टा और जागृत हो जाए। और भगवान फिर उसको जिस प्रकार से गौ माँ है, फिर वो दूध पिलाती है। बस भगवान के मन बुद्धि में जो तत्व है, वो राज विद्या राज गुहा में अपने प्यारे बछड़ों को पिलाने जैसा अमृत में दूध है, वो पिला रहे हैं। और हम सब उस कृष्ण के ग्वाला के बछड़े हैं। आहा, और भगवान वही सब कुछ वो हमको पिलाना चाहते हैं। और भगवान ने यहाँ पर हमारी जो दृष्टि है, वो इसलिए भगवान बताना चाहते हैं। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया कि हे भगवान, जो अलग अलग साधन करते हैं, कोई सगुण निराकार की पूजा करता है, कोई निर्गुण निराकार की करता है, कोई सगुण साकार की करता है, सबकी उपासना पद्धति अलग होते हुए भी सबकी उपासना आपको कैसे प्राप्त हो जाती है, सब आप तक कैसे पहुंच जाते हैं? बस भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तेरे भीतर ये जिज्ञासा जानकर भगवान अब और भीतर का एक गुप्त खजाना खोलने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सब साधन एक रूप होकर उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। भगवान अब इस प्रकार से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए 16वें श्लोक में यही सब कुछ कहते हुए, यहाँ पर लगभग 37 विभूतियों का वर्णन है। अगले 16वें 17वें 18वें और 19वें श्लोक में, इन 4 श्लोक में भगवान अपनी एक एक विभूतियों को प्रकट करना चाहते हैं। अहम कर्तु अहम यज्ञ स्वाधाहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम आजायम अहम अग्नि अहम भूतम। भगवान कहते हैं, अरे यज्ञ करने के लिए क्रतु में मैं हूं, यज्ञ में मैं हूं, और स्वधा स्वधा में मैं हूं। भगवान कहते हैं औषधि में भी मैं ही हूं, मंत्र में मैं हूं, घृत में मैं हूं, और अग्नि में मैं हूं, और अग्नि क्रिया में भी मैं हूं। भगवान अपनी ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं सब में मैं हूं ये कह रहे हैं। और भगवान केवल हमारे मन को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने के लिए कि ताकि तेरा मन एकाग्र हो जाए, सहज परमात्मा में लग जाए, क्योंकि तेरे मन का स्वभाव श्रेष्ठता चाहता है, इसलिए भगवान सर्वत्र अपनी स्थिति बता रहे हैं। संतों के श्रीमुख से सुना है कि ये जो क्रतु है, ये वैदिक रीति से जो भी क्रिया किया जाता है, स्वामी जी महाराज जी कहा करते हैं कि जो वैदिक रीति से किया जाता है वो क्रतु कहलाता है। लेकिन इसमें जो यजमान है वो अग्निहोत्री यज्ञ से परिपूत होना चाहिए, इसलिए सब नहीं कर सकते इसको। वो जो साधन है, वो क्रतु जो है, उसमें भगवान ने अपनी स्थिति बताई है। भगवान ने कहा कि स्मार्त जो पौराणिक रीति से किया जाता है यज्ञ, जो पंच महायज्ञ होता है, वो स्मृति क्रम कहलाते हैं। भगवान सब उसमें वो सब क्रियाएं बताएंगे कि किस प्रकार से सब कुछ जो क्रियाएं होती है। कई बार हमें कर्मकांड में लगता है कि अरे चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे मंत्र की ये कर लो, ऐसा बोलो, ऐसा करो, हमें लगता है कुछ क्रिया सी हो रही है। ये सब यज्ञ है और सब में परमात्मा है। और फिर वो जो सवधा है, पितरों के निमित्त जो अर्पण किया जाता है अन्न, उसमें सब में भगवान है। भगवान कहते 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 तेरी दृष्टि ऐसी बदल जाएगी, फिर सब चीज में भगवान होने से भगवान का ही पूजन होगा। और वो ऐसे होगा कि ज्ञान मार्गी क्या करता है, वो भीतर इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करता है कि गुण ही गुण को बरत रहे हैं, और बस ऐसा गुण करके उससे ये यज्ञ बन जाता है। लेकिन भक्ति योग की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होता है कि भगवान की वस्तु भगवान को ही अर्पण की जाती है। बस ये भक्त की दृष्टि रहती है। जिस प्रकार हम क्या करते हैं कि गंगा जी वहां हरिद्वार जाते हैं,
वहां गंगा जी के बीच में उपस्थित होकर माँ गंगा के जो जल है वो अंजलि में लेकर माँ गंगा को ही इस तरह से पूजन करते हैं। ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः। गंगा मैया का जल गंगा मैया के चरणों में ही अर्पित कर देते हैं। भगवान की चीज भगवान के ही चरणों से निकली हुई गंगा मैया, उनको गंगा मैया का जल उन्हीं को अर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार मंदिर में हम क्या करते हैं, एक दीपक जला के ठाकुर जी की इस तरह से आरती उतारते हैं। ये जो है, ये भगवान का ज्ञान ज्योति का दीपक है, भगवान का प्रकाश है, भगवान को ही हम अर्पण कर देते हैं। इसी प्रकार सूर्य देव के सामने जो सूर्य प्रकाश में है, दीपक से सूर्य देव की पूजा करते हैं। जिस प्रकाश जिससे से पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उन्हीं से उनकी पूजा कर लेना, ये है। जिस प्रकार पृथ्वी पर सब जगह फूल पुष्प उत्पन्न होते हैं, उन पुष्पों को लाकर वहां पर पृथ्वी पर ही अर्पण कर देना, ये पृथ्वी का पूजन हो जाता है। भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण कर देना। पूज्य भी भगवान, सामग्री भी भगवान, पूजा भी भगवान और पूजक भी भगवान। सब कुछ में भगवान, कण कण जन जन में जहां हमारी दृष्टि जाती है, सब जगह परमात्मा है। राम जीरी लीला गावा, राम जीरी कीर्ति, बोले चाले दिखे सोही, राम जीरी मूर्ति। राम जीरा संत आया, राम जीरा संत आया, भाग मारा जागा रे। राम जीरो नाम माने, मीठो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने, प्यारो गणो लागे रे। राम जीरो, भगवान कहते हैं कि इस तरह से मंत्रों में भी भगवान ही है। जो यज्ञ में अपन मंत्र बोलते हैं उसमें भगवान ही नाम रूप से है। क्योंकि भगवान जो है ऐश्वर्य से युक्त, वो तेजोमय प्रकाश है। एक सूर्य के समक्ष हम देख नहीं सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा अनंत तेजों में सूर्य के समान है। हमारी ऐसी पात्रता नहीं है, इसलिए अपने भगवान ने अपना स्वरूप छुपा रखा है और अपने नाम में अपना स्वरूप छुपा रखा है, ताकि नामी सहजता से वहां तक पहुंच सके। हमारी ऐसी पात्रता नहीं है कि एकदम भगवान दर्शन दे, हम उनको इतना तेजो में विराट स्वरूप में उस दर्शन को ग्रहण करने के लिए पात्रता चाहिए। इसलिए भगवान ने नाम में अपना रूप छिपा रखा है। और जो प्रेम से रस में जो नाम लेता है, भीतर ही भीतर जो रस आनंद स्वरूप है, वही तो परमात्मा है, वही तो आनंद है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कि क्रतु में, यज्ञ में, स्वाधा में और औषधि में, आहा हा हा, ये आयुर्वेद में क्या करते हैं, कोई ना कोई जड़ी बूटी से अनेक प्रकार का रोग का कहते हैं आप ये ले लो। किसी के स्लिप डिस्क हो रही है, कहीं स्नायु में रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो कहते हैं अरे हार श्रृंगार के पत्तों को उबालो और उसको ले लो आप, तो आपके भीतर ही क्या होगा, ये अंदर जाकर एक ताप पैदा करेगा और रक्त का प्रवाह करेगा, आपका दर्द ठीक कर देगा। तो ये दर्द कौन ठीक कर रहा है, ये साक्षात भगवान ही भीतर जाकर हमारे रोग ताप को मिटा रहे हैं। तो भगवान ने कहा औषधि के अंदर सब जगह मैं हूं। अरे हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने भगवान स्वयं गुरुमुख से प्रसाद जो भी हमें औषधि मिलती है, उसमें उस शब्द के रूप में परमात्मा ही तो है जो हमारे भीतर जाकर रोग को मिटा देते हैं। उनका नाम निष्ठ संत होते हैं, नाम लेकर सिद्धता हो जाती है, वचन सिद्धि ऐसी हो जाती है। फिर उस वो जो भी दवाई बताते हैं, दवाई में वो दवाई नहीं होती है, वो साक्षात परमपिता परमेश्वर ही होते हैं। वो हम श्रद्धा से जब लेते हैं तो हमारे सारे रोग मिट जाते हैं। कहते हैं कि राम नाम निज औषधि, खरी नियत से खाए, अन्य रोग उपजे नहीं और महारोग मिट जाए। जो को गुरु प्रदत्त नाम है, इस महारोग में बस उसी का नाम लेते 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 सारे हरी नियत से खाए, बस मेरे सदगुरु ने बताई है। ये साक्षात परमात्मा ही भीतर जाके हमारे सारे रोग मिटाने वाले हैं।
भगवान अपनी विभूतियों को प्रकट कर रहे हैं, विशेष ऐश्वर्य से युक्त सामर्थ्य को भगवान प्रकट कर रहे हैं। और ये वही धारण कर सकता है जिसके भीतर किसी प्रकार का राग द्वेष न हो, भगवान में श्रद्धा हो। भगवान कहते हैं सबसे पहले क्रतु, क्रतु के अंदर केवल वैदिक पद्धति से जो होता है वो हम लोग नहीं कर सकते, यजमान को अग्निहोत्री यज्ञ से दीक्षित होना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं उसमें मैं हूं। प्राचीन काल में जो भी यज्ञ होते थे वो इसी प्रकार के होते थे। दक्ष, जो राजा दक्ष था, उसने क्रतु यज्ञ किया था और कहते हैं कि इंद्र पद की प्राप्ति के लिए 100 यज्ञ करने वाला वो अश्वमेव यज्ञ जो है वो क्रतु यज्ञ होता है। हमारे जो साधन में होते हैं, कृति और स्मृति दोनों मिलकर क्रियाओं से काम करते हैं हम। स्वाधा जो है पितरों के निमित्त जो भी किया जाता है, अन्य तो स्वधा कहते हैं। स्वाहा मतलब देवताओं के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो है। औषधि के रूप में भी भगवान है। जहां कहीं जो संसार में जितनी भी औषधियां हैं, आप देखिए जितने भी जो पशु है, पक्षी हैं, वहां कहाँ डॉक्टर है, वो इनको दिखाने जाते हैं। लेकिन भगवान ने एक विशेष प्रकार की उनको सुगंध सी एक शक्ति दे रखी है। जब कहीं वह अस्वस्थ होते हैं, वो जाकर किसी पत्ते को, किसी जड़ को, कुछ न कुछ ऐसी औषधि को खाते हैं, उनका विकार दूर हो जाता है। और वो विकार दूर करने वाला कौन है? वो हमारे परमपिता परमेश्वर है, क्योंकि उस सब वनस्पति में वही है परमात्मा। बस भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, ये सारा विश्व जो है सब जगह व्यापकता लिया हुआ है, जिसकी दृष्टि हो जाता है वासुदेव सर्वम, उसका भाव अलग होता है। एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं जो वहां पर ऋषिकेश में भी विराजते थे, राधा बाबा। आहा, राधा बाबा कहते थे, एक सामने एक पेड़ पर किसी ने, व्यक्ति ने क्या किया, कील को लाकर ठोक दिया। और जैसे ही कील को ठोका, राधा बाबा तो अपनी साधना कर रहे थे, बाहर आए। वो उनकी कुटिया जो है वहां पर ऋषिकेश में, वहीं पर स्वर्गाश्रम के वहां पर उसके पास में ही है। मैंने, दास ने भी दर्शन किए वहां पर। वहां बाहर, वहां एक पेड़ पे किसने कील लगा दी। राधा बाबा ने कहा, आज मेरे यहाँ छाती पे ऐसा लग रहा है कि कील चुभा दी है किसी ने, ऐसी पीड़ा सी हो रही है। बाहर आकर देखा तो अरे पेड़ पे, अरे कहा निकालो निकालो इसको निकालो। ये जब भीतर का अंतःकरण ही विशुद्ध हो जाता है, इतना चित्त शुद्ध हो जाता है, तब ऐसी अनुभूति होने लगती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की भी लीला में हम देखते हैं, एक व्यक्ति जब घास पर जूते पहनकर चल रहा था, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे छाती पर कोई चल रहा है, छिलने लग गई इस तरह से। ऐसे ही सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है जगत के अंदर। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि में सर्वत्र सब जगह परमात्मा से व्याप्त है। भगवान ने कहा कि मंत्रों के रूप में हम जो श्री राम जय जय राम जो भी नाम संकीर्तन करते हैं, जो भी भजन करते हैं, उसके भीतर परमात्मा छुपे हुए हैं, नाम रूप में। इसलिए किसी सामग्री और इन सब चीजों की बात नहीं है, भगवान तो भाव से भावित होते हैं। समुद्र, वहां हिमालय की कंदरा में बैठकर, वहां ना मंदिर है ना सामग्री है, बस वहां तो केवल एक सदगुरु का मंत्र है। और वहीं पर उस मंत्र में नाम लेते 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 उस परब्रह्म में स्थिति इतनी हो जाती है, वो परमात्मा में लग जाते हैं। वहां बाहरी कोई क्रिया ही नहीं, केवल मंत्र से ही भीतर जाकर उस परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, एकांत स्थान पर। अभी पिछले दिनों दास ने भी दर्शन करने गया, पास में जयपुर के एक स्थान है बहराना धाम। और बहराना धाम पर वहां कहते हैं कि जो भी संत महात्मा है, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, दादू जी महाराज के, संत कबीरदास जी के, एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ जयपुर से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां संतों के सानिध्य में गए, वहां नाम संकीर्तन हुआ, और वहां दर्शन करने के बाद में आहा हा हा, वहां कहते हैं कि वहां पर जो संत है वो विलग होकर पहाड़ों में एकांत में आकर यहाँ पर अंतिम समय में जो है उस शरीर का भी उपयोग कहीं न कहीं वो है, वो भगवत नाम स्मरण की उस यज्ञ में अपनी आहुति दे देते हैं। अब ये शरीर में जो चेतन परमात्मा को प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है। अब ये शरीर जो है नश्वर शरीर है, ये भी किसी के काम आ जाए,
बस ऐसा करके उस वहां पर पहाड़ों के बीच में अपने शरीर को त्याग दिया। इसलिए भगवान ने सब जगह कहा कि इस प्रकार वहां कोई सामग्री नहीं है, केवल नाम, राम नाम का आधार है। इस उस मंत्र में भी परमात्मा है। भगवान आगे कहते हैं कि जो आजव्य होता है घी में, जो यज्ञ में अपन घी करते हैं, वो आजव्य कहलाता है। आजव्य का मतलब आज का निकाला हुआ मक्खन, वो आजव्य कहलाता है। आज हमने दूध लिया, जमाया और उसको ताजे दूध को हमने दही को भिगो दिया। भिगोने के बाद में जो मक्खन प्रकट हो जाता है पतला, और उसको वो आजव्य कहलाता है। लेकिन वो एक दिन बाद में अगर पुराना हो जाए तो वो नवनीत कहलाता है। तो भगवान ने यहाँ जो शब्द जो कहा है कि उस आजव्य में, घृत में भी मैं ही हूं। अब ये कोई प्रक्रिया नहीं है, भगवान ने कहा सर्वत्र मैं ही हूं। इसलिए सब जगह, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप संस्कार देते हैं, अरे पांव से झाड़ू को मत, पांव से नहीं छूना चाहिए बेटा, इसको ऐसे उठा के रखना चाहिए। सब जगह दृष्टि ऐसी हो जाए कि सब में परमात्मा है। किसी भी प्रकार से सब चेतन में तो है ही, जड़ में भी सब जगह परमात्मा है। परा और अपरा प्रकृति से सब कुछ व्याप्त है। भगवान आगे कहते 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 हैं पिताहम अस्य जगत आहा। भगवान कहते हैं मैं पिता, संसार का निर्माण करते हैं, सबका पिता है। कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूं सबका पिता। माँ भी मैं ही हूं। अरे आप पिता है तो फिर माँ कैसे हो सकते हैं? अरे हमारे परमात्मा सर्व समर्थ है, वो एक शब्द से सब कुछ बना सकते हैं। तो क्यों नहीं पिता हो सकते, क्यों नहीं माता हो सकते हैं? भगवान कहते हैं मैं पिता महा हूं। आगे कहते हैं अहम माता धाता पिता महा आहा। दादा का भी दादा हूं मैं, भगवान कहते हैं। इसलिए अपने भगवान के कितने संबंध है, भगवान सब संबंधों को प्रकट कर रहे हैं अपने यहाँ पर। जैसे छोटा बालक होता है, वो खेलते कूदते चला जाता है, जाने के बाद में वो क्या करता है, कहीं कोई गलती हो जाती है तो सीधा दादा दादी के गोद में जाकर छुप जाता है। फिर माँ आती है, फिर उसको डांटने लगती है, क्योंकि माँ में वात्सल्य होता है और वात्सल्य में कोई ना कोई अपेक्षा होती है कि मेरे अनुकूल हो, मेरा ये अनुशासन में रहे। वहां वात्सल्य में अधिकार होता है, वहां डांटते हैं। लेकिन दादा दादी का प्रेम हो जाता है, वो तो उस कोई अपेक्षा से रहित होता है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा, उसमें प्रेम ही प्रेम होता है, वो लबालब होता है। इसलिए जो निष्काम प्रेम होता है वो तो दादा दादी का सा प्रेम होता है, और माँ का प्रेम होता है वो वात्सल्य से होता है। वहां कहीं ना कहीं अपेक्षा छुपी रहती है। भगवान सब एक एक संबंध को बता रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं यहाँ पर कि हे अर्जुन, ये जो वेदों में पवित्रम ओकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों भगवान ने कहा कि जो वेद है इन सब में मैं हूं। भगवान ने कहा कि विश्व का ये जो है विधान है, जिस प्रकार हमारा एक जीवन का संविधान होता है, जो बना हुआ है भारत सरकार का संविधान, हम सबको उसका पालन करना होता है। बस ऐसे ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जितने भी हैं, ये हमारा विश्व का संविधान है। और भगवान कहते हैं उन सब में मैं हूं। जो इसका पालन करता है वो जीवन के सही राह पर चलता है। भगवान कहते हैं सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबको बल मिलना चाहिए, सबके आपस में तालमेल होना चाहिए। बस भगवान के इसीलिए सांसों से वेद प्रकट हो गए, और बस इससे ऊपर कर भगवान ने ये कहा कि सबको अपने इन वेदों का, नियमों का पालन करना चाहिए। और पालन जो करता है उसके भीतर धर्म स्थापित हो जाता है। धर्म में चार मुख्य बातें हैं। पहली होती है व्यष्टि, माने व्यक्ति का विकास हो, उसको, व्यक्ति को बल मिले, व्यक्ति को सामर्थ्य मिले। फिर होती है समष्टि, समाज, समाज भी समृद्ध होता है। व्यक्ति समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा, आपस में तालमेल होगा, भाईचारा होगा, प्रेम होगा। फिर होगा सृष्टि, फिर प्रकृति, सब कुछ प्रकृति में जो है वापस प्रकृति को लौटाना होता है। गुण ही गुणों को बरतते होते हैं, और प्रकृति जैसे जैसे लौटाते हैं वो अनंत गुना करके फिर लौटाती है हमें। और एक होती है परमेष्टि, परमात्मा, सब कुछ परमात्मा का जो दिया हुआ शरीर है, ये मन बुद्धि सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देना।
बस ऐसे धीरे 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 ये धर्म इसी पे आधार पे टिका रहता है। भगवान ने ये सार बात कहते हुए कहा कि ओम अक्षर है जहां से सब कुछ प्रकट हुआ है, ये परा अपरा सब कुछ, जिसमें अकार उकार मकार सगुण साकार निर्गुण निराकार, ये सब कुछ उस ओम में से प्रकट हुआ। ये पहला शब्द है, वो पासवर्ड है जिससे सब कुछ खुलने वाला है। भगवान ने कहा कि ये प्रणव अक्षर है। भगवान आगे कहते हैं ये जो गति है, गति मतलब भगवान की तरफ चलने का परम गति, वो परम लक्ष्य, वो परम प्राप्य, वो श्री कृष्ण ही है। और भगवान कैसे निधान है, भंडार है, वो वास्तविक खजाना है। ये संसार का जो हम खजाना देखते हैं, ये तो क्या होता है, शरीर छूटते ही सब कुछ यहीं रह जाता है। ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, ये घोड़े, ये जेवरात, सब कुछ यहीं। लेकिन वास्तविक खजाना जो है वो भगवत नाम है, वो निधान है, वो भंडार है, वो कृष्ण का नाम के रूप में खजाना, वो हमारे भीतर भरा हुआ रहना चाहिए, जो कभी खत्म नहीं होता है, वही साथ चलता है। इसलिए ये कब बढ़ेगा वो खजाने का धन, जब हम किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे, किसी भूखा होगा उसे भोजन देंगे, कहीं ना कहीं साधु सेवा करेंगे, कहीं गो सेवा करेंगे, कहीं दीन गरीब की सेवा में तत्पर होंगे। बस जो 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 हम सेवा में बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, हमारा खजाना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और वही साथ चलने वाला है। और भगवान का क्या है कि ये सारा खजाना साथ चलने से क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। और फिर अगर हमारा जन्म होता है तो प्रारब्ध के रूप में जो अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वो सब पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिल रही है। इसलिए देखते हैं कोई बिना पढ़ा लिखी, उसको सख्त सुविधा मिल रही है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध ऐसा मिला हुआ है। लेकिन यहाँ आकर फिर भगवान का भजन नहीं किया, साधु सेवा नहीं करी, गौ सेवा नहीं करी, नाम स्मरण नहीं किया, तो खजाना धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। जो साधक लोग होते हैं वो इस बात को विशेषता से जानते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से वो समाज की, प्रकृति की, सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, पुण्य का अपना खाता बढ़ाते रहते हैं। भगवान कहते हैं प्रभव उत्पत्ति और प्रलय में सब कुछ में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा क्यों ना हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। भगवान माता भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ परमात्मा है। ये भगवान कहते हैं सब कुछ जो है, भगवान इसलिए पिता है, भगवान विवेक, पिता जो है विवेक प्रधान है, और माता जो है वात्सल्य प्रधान है। अपने पुत्र को विवेक देते हैं, और विवेक के रूप में जिस प्रकार एक लौकिक पिता क्या करता है, अपने पुत्र को सब कुछ, अपनी कमाई को भी बता देता है, देख बेटा मेरे पास यहाँ यहाँ पर प्लॉट है, ये मेरी एफडी है, ये मेरा फैक्ट्री है, यहाँ मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये सब कुछ किसको बताते हैं, जो बेटा उसका विश्वास पात्र होता है, जो आज्ञा में परिणित रहता है, जो वो पिता से प्रेम करता है, उसको सब गुप्त खजाना बताया देते हैं। जैसे लौकिक पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपने जो है उस पुत्र को बताते हैं, जो वो पिता में प्रेम करता है, पिता की सेवा करता है, पिता की आज्ञा में रहता है, ऐसा जिसका भाव हो जाता है, उसको लौकिक पिता अपने सारे खजाने बताता है। तो ऐसे ही हमारे परमपिता परमेश्वर है, जो भगवान में श्रद्धा रखता है, जो भगवान में विश्वास रखता है, जिसकी भगवान में निष्ठा परिणित हो चुकी है, जो समाज में सेवा करता है, भगवान के गीता जी श्रीमुख से निकली हुई गीता जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, भगवान उसके समक्ष ये राज गुहा गोपनीय बातें खोल रहे हैं। उसको सारी समृद्धि, सारा वैभव भगवान लुटा रहे हैं। और भगवान सब इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझ में कोई भी ईर्षा नहीं है, कहीं राग द्वेष नहीं है, ये तू देवी संपत्ति से युक्त है, इसलिए तू पात्र है, इसलिए तुझे ये राज विद्या, राज गुहा योग तुझे प्रदान करता हूं। भगवान कहते हैं हमारे साथ, भगवान हमारे साथ हैं। ये बात दृढ़ता से हम सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शांति नहीं रहती है। इसलिए इसको बात को जानना बहुत जरूरी है। और जानने के लिए भगवान कहते हैं गति भताप भू साक्षी निवास शरणम सुह आहा। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि भगवान किस प्रकार से सर्वथा हमारे साक्षी हैं। आहा,
सदा हमारे साथ में है, ऐसा अनुभव कैसे हो हमको। बस संतों के श्रीमुख से सुना है कि जिस प्रकार से गैया जो चराने वाला होता है, कोई काम पे रखा हुआ कोई व्यक्ति है, उसका काम गैया चराने का, तो क्या करेगा? उसकी इच्छा होगी तो चराएगा या नहीं चराएगा। लेकिन उन गैया का जो मालिक होता है, उसका एक दायित्व होता है, वो अपनी गऊ को ध्यान रखता है। जिस प्रकार एक माँ है अपने बालक का ध्यान रखती है, ऐसे ही हमारे परमपिता परमेश्वर साक्षी भाव से हमारा ध्यान रखते हैं। पग-पग पे अपन को निहारते रहते हैं। सर्वत्र परमात्मा ने एक अपने भीतर अंतर्यामी रूप में अंतःकरण में विराज कर अपन को सदा एक दृष्टि से देखते रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं दिन भर में? कितना नाम स्मरण कर रहे हैं? कहाँ-कहाँ हम झूठ बोल रहे हैं? सब भगवान भीतर बैठे-बैठे नोट करते रहते हैं। भगवान बहुत बड़ी-बड़ी स्तुतियों से, बड़े-बड़े श्लोक से, बड़ी-बड़ी पूजाओं से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें करना नहीं है। भगवान इन सबको देखते रहते हैं। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, आहाहा! एक छोटी-सी बात को न जाने करुणा निधान किस बात पर रीझ जाते हैं, बस फिर अपनी गोपनीय राजगुहा विद्या उसको प्रदान करने लगते हैं। जिस प्रकार हम कितनी भी आव भगत कर दे, कोई भी कुछ भी दे दे, लेकिन न जाने किस बात पर हम किसी पे प्रसन्न हो जाते हैं। अरे! वो बात मेरी मन को छू गई। हम कहीं गए और सत्संग किया, आदर किया, सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद में वो जाने लगे और उनके साथ-साथ दरवाजे तक बाहर आकर उनको प्रेम से नमस्कार करते हुए विदा कर दिया। आहाहा! और वहाँ कहा कि देखो आपने बहुत कृपा करी, आप हमारे यहाँ पधारे, हमारा सौभाग्य। बस ऐसा कुछ भाव जो छू जाए मन को, वो साक्षात परमात्मा का ही भाव होता है और वो प्रेम से बस आनंद है। और किया गया कोई ऐसा ही है, पिछले दिनों सत्संग में सुन रहे थे कि 3 मुख्य बातें होते ही ये संत हो जाता है जीव। पहली मुख्य बात है कि अपनी जानी हुई कोई भी बुराई है, तो सबको पता लगता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक बुराई को छोड़ देना। स्वामी शरणानंद जी महाराज का ये है कि जानी हुई बुराइयों को एक बुराई पता लगी, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, अब से ये बुराई छोड़ देनी है। ये शरीर मेरा नहीं है, इसमें ममता नहीं करनी है। ये शरीर ममता नहीं करने का मतलब अब शरीर परमात्मा का है, अब इसकी सेवा करनी है। इस भाव से जो भी किया जाए शरीर में जिससे कोई हमारी कामना, कोई वासना कोई ना हो, अब निष्काम भाव से सेवा की जाए। और एक दृढ़ विश्वास कि परमात्मा साक्षी रूप से मेरे साथ में है, सदा मेरे साथ में है, ऐसा अनुभव हो जाना। जैसे एक व्यक्ति क्या हुआ कि विदेश चला गया और विदेश जाने के बाद में वहां एकदम परेशान हो गया। कभी अपनी पैंट में हाथ जेब में हाथ डालने लगा, कभी इधर देखने लगा, कभी बैग खोलने लगा, अरे मेरा पासपोर्ट कहाँ गया, कहाँ गया, इस तरह से और रोने लग गया, घबराहट होने लग गई। वहां उसका एक मित्र भी पास में था। अरे क्यों रो रहा है भाई, क्या बात है, कहाँ खो गया इस तरह से? मैं बताता हूँ, अरे तुमने ये क्या जो गुप्त जो है ये बैग की जेब है, यहाँ रख रखा था, ये रहा ना तुम्हारा पासपोर्ट, एकदम सामने रखा और सहज शांति आई। ये जो अनुभूत होता है, ये साक्षी भाव होता है। हमारे पास में परमात्मा इतने सन्निकट है, लेकिन हमारे अनुभूति में नहीं है। वो साक्षी रूप में ये अनुभूत होने लगे, जैसे-जैसे अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहम सब में पवित्रता आने लगेगी। उस साक्षी भाव के परमात्मा के भगवान मेरे हैं और मेरे साथ हैं, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसा दृढ़ता से विश्वास हो जाए, बस भूल भी जाए तो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। ये साक्षी भाव से बस ऐसा भाव हो जाए हमारा। इसलिए भगवान कहते हैं अरे इतना सन्निकट होते हुए भी भगवान 19वें श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये सूर्य जो तपता है उसमें भी मैं हूँ। ये जल जो ग्रहण करता हूँ इसमें भी मैं हूँ और मैं ही फिर वो अमृत के रूप में बरसता हूँ। इसलिए जो पोषण शक्ति है, जो कहते हैं बरसात का पानी अमृत में है, वो साक्षात परमात्मा ही तो बरसता है। और उसका भीतर से जो आनंद होता है, वो वही जानता है। नन्हा-मुन्ना बालक एक सड़क पर एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश होते-होते पिता ने क्या किया, अरे अभी नहीं चलेंगे बरसात हो रहे थे।
और पता नहीं 1 घंटे बारिश हुई, 2 घंटे बारिश हुई, वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। पर उनके साथ में एक नन्ही-मुन्नी बालिका थी, वो बार-बार हाथ को बाहर निकालती थी, बारिश का आनंद लेती थी। पापा कह रहे हैं भीग जाएगी। अरे नहीं पापा, बड़ा आनंद आ रहा है। कभी-कभी ऐसे बरसात में नहाने में वो आनंद की अनुभूति, वो परमात्मा ही तो होते हैं जो उसमें जल में रूप में व्याप्त होते हैं। इसलिए वो आनंद की अनुभूति देते हैं। इस प्रकार जल के अंदर अपन जाके कहीं पे भी थोड़ी देर भी स्नान करते हैं, तो भीतर से एक आत्मिक प्रसन्नता के रूप में वो परमात्मा ही होते हैं जो हमें, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वत्र मैं हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं सत्य में भी मैं हूँ, असत्य में भी मैं हूँ। इसलिए लेकिन हमें क्या होता है, अज्ञानतावश इसका पता नहीं रहता है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति होता है कि एक अंधा व्यक्ति जमीन पर बैठकर, उसके पास में चिंतामणि रत्न पड़ा हुआ है, सामने बैठकर जिसके सामने संकल्प पूरा हो जाए, ऐसा रत्न पड़ा हुआ है, लेकिन उसको पत्थर मानकर क्या करता है, वो पांव से दूर कर देता है और कटोरा लेकर सब जगह मांगता फिरता रहता है। लेकिन वो चिंतामणि रूप में परमात्मा मेरे भीतर है जो सर्वत्र सब कुछ दे सकते हैं, उसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता है। भगवान कहते हैं हम भी अंधे ही हैं। जब तक परमात्मा की ऐसी साक्षी अनुभूति नहीं होती है, तब तक हम क्या करते हैं, पूरी जगह भ्रमण में लगे रहते हैं। इतना सन्निहित परमात्मा है, उसकी खोज खबर में लगे रहते हैं। पूछते हैं, अरे आप कितनी बार 4 धाम करे आए? बोले मैं तो 4 बार घूम आया। ज्योतिर्लिंग 12 बार करे आया। और फिर जगह सब जगह नहीं, सब जगह घूमना चाहिए, लेकिन भाव अलग बात है। वहां जाकर जहां संतों ने उस स्थान पर साधन भजन किया है, उस साधन पे वहां जाकर साधन करना चाहिए, और वहां अंतःकरण हमारा पवित्र हो, निर्मल हो, साधन करना चाहिए। लेकिन बार बार वो अपना परमात्मा इतना सन्निहित है। भगवान कहते हैं कि सर्वत्र वही जो है परमात्मा है। ऐसी अनुभूति के लिए भगवान कहते हैं सब जगह हुए। इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ से उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो एक अंधा गरुड़ जैसी स्थिति होती है, जिसमें गरुड़ में बल तो बहुत है पर दृष्टि नहीं है। अब वो कहाँ तक उड़ेगा, कहाँ गिरेगा, कुछ नहीं पता है। पंख का बल है पर ज्योति नहीं है। साधक करना बहुत कुछ चाहता है, पर उसको ज्योति नहीं होने से इस बात का अनुभव नहीं होता है कि परमात्मा मेरे इतना सम्मिलित है, और उसको ढूंढने के लिए सर्वत्र भटकता रहता है। और सब तक भटकने से उसको शाश्वत शांति नहीं प्राप्त होती है, और शाश्वत शांति के लिए भीतर जाना पड़ता है, और भीतर से परमात्मा वो आनंद अलौकिक प्रकाश देता है, जिससे वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, और ज्ञान प्रकट होने से भगवान में एक रूपता हो जाती है। ओम तत्व सत्य। आइए, सब कुछ सार बात जो है परमात्मा की असत संसार में है, वो परमात्मा का राम का नाम है। सब प्रेम से भगवान का नाम लें। राम 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 राम, सबको राम 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 राम।